नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज़। मैं हूं अदिति जैन और मैं लेकर आई हूं आज की समाज से जुड़ी ताज़ा और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट को लेकर राजधानी के ग्रामीणों और किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य बजट को पूरी तरह जन केंद्रित बनाना है ताकि समाज के हर वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल योजनाएं नहीं बनाएगी बल्कि लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेगी। इसी दौरान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिल्ली अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिसके लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, बड़े नालों की नियमित डिस्टिलिंग की जाएगी और अत्याधुनिक रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य हर साल मानसून के दौरान होने वाली जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करना है। इसके अलावा सरकार आधुनिक तकनीक से लैस इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित करेगी, जो AI और सैटेलाइट डेटा की मदद से आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार ने राजधानी के परिवहन तंत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पिछले एक वर्ष में ही DTC के बेड़े में 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जा चुका है, जिससे दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन तेजी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि जल्दी दिल्ली से वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही सरकार ने EV प्रोत्साहन पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिसके तहत 12,877 लाभार्थियों को 24 करोड़ रुपए की लंबित सब्सिडी सीधे DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। इसके अलावा राजधानी में परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नए DTC कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया है। हापुड़ में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की महिला संगठन ने एक प्रेरणादायक पहल की। इस अवसर पर महिलाओं ने गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा की और समाज में करुणा, सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई और गायों को चारा, गुड़ एवं फल खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में जीव दया की भावना को मजबूत करना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना था। इस कार्यक्रम में अनीता गुप्ता, ममता अग्रवाल और चारू अग्रवाल सहित कई महिलाएं, पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहीं, जिन्होंने भविष्य में भी गौ सेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। हरदा में हिंदू नव वर्ष और गुड़ी पड़वा के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन द्वारा भव्य वैश्य चेतना वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की एकता और नव वर्ष के उल्लास का प्रतीक बनी। रैली का शुभारंभ नर्मदीय धर्मशाला चौक से हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए परशुराम चौक पर संपन्न हुई। हाथों में भगवा ध्वज लिए समाजजन दोपहिया वाहनों पर सवार होकर पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। जिला अध्यक्ष दीपक नेमा और जिला प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि वैश्य समाज इस दिन को वैश्य चेतना दिवस के रूप में मनाता है, जिसका उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता बढ़ाना है। पूरे मार्ग में भारत माता की जय और वैश्य एकता जिंदाबाद के नारों से माहौल देशभक्ति और उत्साह से भर गया। दुबई समेत पूरी मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जारी भीषण संघर्ष अब वैश्विक ऊर्जा संकट का रूप लेता जा रहा है। युद्ध के 22वें दिन इराक ने अपने तेल उत्पादन में लगभग 70% तक की कटौती कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मच गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में बढ़ते तनाव के कारण तेल निर्यात ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की नहीं बल्कि उन सभी देशों की है जो इस मार्ग का उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका सहयोग कर सकता है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी अन्य देशों को निभानी होगी। इस तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वैश्य समाज न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।